सो वेलकम इन IMA से ऑनलाइन कोचिंग क्लास। आज हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 1.2। हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ग्रुप पे जो भी मैं बोलता हूँ वही करिए, ठीक है? क्योंकि कुछ लोगों ने 1.2 एक्सरसाइज में का फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। मैंने आपको बोला ही नहीं था कि सॉल्व करने के लिए। इंपॉर्टेंट है कि जो मैं करेंटली आपको समझा रहा हूँ, जैसे यूनिक सोल्यूशन मैंने बोला था, रो सोल्यूशन बोला था, राइट? ये सारे सोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सबसे पहले इसको समझो, ठीक है? उसमें से एक लड़की है जिसने वो सॉल्व किया प्रॉपरली और उससे मुझे भेजना, ठीक है? ग्राफ को सॉल्व करके बताया। तो जो मैंने आपको करंटली बोला है वो करिए। आई नो कि आपको आता है, बट कैसा है, जो स्टेप्स होती है, आपको पता है कि कोई भी गुरु आपको एक स्टेप्स के थ्रू लेके जाता है। आई नो कि आपको 10वीं के स्टेप्स पता हो, बट अभी भी 1, 2, 3 स्टेप्स से जो क्लियरिफिकेशन होता है मैथमेटिक्स का, वो देना चाहता है, ठीक है? इसलिए मैं जो भी बोलता हूँ वो प्रॉपरली फॉलो करो। जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये वीडियो में भी वही मुझे चाहिए, और उसके अलावा कुछ मत कीजिए, ताकि कैसा है कि मुझे भी अच्छा प्रॉपरली लगे कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ आपको हेल्प हो रहा हूँ, ठीक है? चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक। एंड और एक बात कि अगर आपका जो भी आप ग्राफ भेज रहे हो तो 1 बाय 1 मत भेजिए। क्या करिए, आप उसका पिक निकालिए, आप उसका इमेज निकालिए, और एक ऐप स्टोर, प्ले स्टोर में आप जाइए, और प्ले स्टोर में कैम स्कैनर नाम का एक ऐप है, उसमें जाइए और उसमें से वो एक कैम स्कैनर नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। एंड वो जो ग्राफ आप फोटो निकाल के उसमें निकालिए और उसका PDF मुझे सेंड किया, ताकि मैं उसको प्रॉपरली डाउनलोड करके देख सकूं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है? ओके फाइन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि x + y = 3 आपको ये इक्वेशन दिया है, ठीक है? अब इसके ऑर्डर पेज बनाते हैं। देखो x + y = 3 आपको इक्वेशन दिया और इसके ऑर्डर पेज बनाना है हमें। सबसे पहले मैं क्या डालूंगा, x = 3 डालूंगा। x = 3 डालने के बाद क्या मिलेगा, x = 3 डालने के बाद क्या मिलेगा मेरे को, x = 3 डालते हैं तो ये हो जाएगा y = 3 - 3। तो y = क्या मिल रहा है मुझे, 0, ठीक है? y की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 0 मिल गई, ठीक है? तो ये y की वैल्यू मुझे मिल गई 0। अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि आपको ये 0 तो मिल गया, बट आपको इसका नॉलेज ये समझ रहा है कि आप ऑर्डर पेयर निकालने की कोशिश कर रहे हो। क्या निकालने की कोशिश कर रहे हो, ऑर्डर पेयर, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर पेयर। बट अगर हम दूसरी की बात करें तो कैसा निकले देखते हैं। ये देखो x + y = आपका इक्वेशन है 3। जब मैं 5 वैल्यू डालूंगा y की, तो x + 5 = 3, तो x = क्या आ जाएगा, 3 - 5। तो y x = क्या आ जाएगा मेरे पास, -2। x = क्या आ जाएगा मेरे पास, -2। तो x की वैल्यू क्या लिखूँ मैं, -2 लिखूँ, ठीक है? उसके बाद अगर मैं इसको और अच्छे से निकालूँ तो देखो कैसा हो जाएंगे। x + y = मेरे पास 3 है, तो y की वैल्यू क्या डालना है, मुझे 3 डालना है, क्योंकि मेरे पास 3 है ना। तो 3 = क्या आ जाएगा, 3। तो x = क्या आ जाएगा, 3 - 3। तो x = क्या आ जाएगा, 0, ठीक है? ये आ गया आपका 0, ठीक है? तो इसके ऑर्डर पेज कैसे बनेंगे, सिंपल है, 3, 0, -2, 5, 0, 3, ठीक है? तो ये आपके बन गया ऑर्डर पेज। तो ये कुछ नहीं था इसमें। अभी बात करते हैं ये इक्वेशन की। ये इक्वेशन आपका x - y = 4, x - y = 4 के लिए वर्क करते हैं। तो x - y = 4 के लिए सबसे पहले वर्क करें तो सबसे पहले आपको y की वैल्यू दी है 0, तो हम डालते हैं 0, तो ये 0 हो जाएगा। y की वैल्यू 0 डालने के बाद तो x = क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है? तो जब मैं y की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल रही है, 4 मिल रही है, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ x की सेकंड वैल्यूज की, तो x की सेकंड वैल्यू क्या है मेरे पास, -1 है। तो जब अगर मैं x की वैल्यू -1 डालता तो ये -y = 4 हो जाएगा। -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा y 4 + 1, तो -y = हो जाएगा 5, एंड y = माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -5, ठीक है? हो जाएगा -5। कोई भी कुछ समझा नहीं तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है? मैं थोड़ा स्पीड में ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए, और आप फिर स्किप करके देखो, आई नो, ठीक है? ओके फाइन। तो देखो अगर और इक्वेशन आपका, अगर ये इक्वेशन के लिए सेटिस्फाइड करना है आपको, किसके लिए, 0 के लिए, 3 ही वैल्यू दिए शायद से, ठीक है? 0 के लिए सेटिस्फाइड करना है, ठीक है? तो 0 के लिए सेटिस्फाइड करना हो तो देखते क्या होता है। अगर मैं 0 डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू 0 - y = 4, तो -y = 4 और y = क्या आ जाएगा, -4। तो ये आपका आंसर आ गया, -4। ओके, तो आपके जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे इसके, तो क्या बनेंगे, सिंपल है, क्या, वो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, ठीक है? तो ये ऑर्डर पेयर्स बन गए आपके। इसी आई थिंक ये जो ऑर्डर पेयर बना रहे हैं उसके पहले भी हम सीखे हैं, बट तभी भी अगर आपको लगता है कि आप नहीं हो परफेक्ट, तो ये वीडियो जो हम कर रहे हैं इसको प्रॉपर्ली समझिए, ठीक है? तो ये आपके ऑर्डर पेयर बन गए। अभी आप क्या करना है, इसको आपको ग्राफ पे प्लॉट करके मुझे दिखाना है। तो भी मैं बता देता कि यूनिक सोल्यूशन देगा कि क्या देगा, यूनिक सोल्यूशन देगा कि क्या देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेशियोज निकालते हैं। ये भी बहुत लोगों ने नहीं करके बताया मेरे को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
बट इंपॉर्टेंट है कि इससे ही अब बहुत सी चीज़ें निकाल सकते हैं। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, और तो a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 1 है, तो 1/1 क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद हो जाएगा b1/b2। उसके अगर मैं लिखूँ b1/b2, तो यहाँ पे b1 की वैल्यू क्या है, 1 है, और b2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, तो यहाँ पे -1। तो सिंपल यहाँ से आपको दिख रहा होगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, हेंस गिव्स द यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन दे रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। और आपको मैंने एक चीज़ पहले ही समझा दी है कि यूनिक सॉल्यूशन कब देता है, कब नहीं देता, ठीक है। तो ये तो बात थी किसकी, यूनिक सॉल्यूशन की, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं एंड यूनिक सॉल्यूशन कैसे क्या, आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे और मुझे भेजिए, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 ऑर्डर पेयर बना देता हूँ, और वो ऑर्डर पेयर कैसे बनते हैं वो मैं बता दूँगा, और उस पे से आपको ग्राफ मुझे भेजना है, ठीक है। तो सबसे पहला इक्वेशन देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 6, क्या इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 6। दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो बनाते हैं ऑर्डर पेयर्स सबसे पहले इक्वेशन के लिए। सबसे पहला इक्वेशन क्या है हमारा, यहाँ पे, और आपको पहले बोला मैंने 4 ऑर्डर पेयर बनाना है। कितने ऑर्डर पेयर बनाना है, 4। सबसे स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था आपको, ओके। यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x, y, ठीक है। तो सारे ऑर्डर पेयर्स हम बनाएंगे जल्दी। अभी बात आती है कि देखो आपके पास इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 मतलब x की और y की वैल्यू ऐसे क्या ऐड कर दो कि 6 की एडिशन आ जाए। तो ऐसे बहुत सी वैल्यूज है, तो अभी मैं बता देता हूँ आपको। तो मैं जनरल छोटे से ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ले सकता हूँ ऐसा 1 + 5 ले सकता हूँ। देखो 1 + 5 कर लिया तो आंसर क्या आना है मेरा, 6 आना है, ठीक है। तो ये सेटिस्फाइड करता है 1 + 5 के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, देखो फिर 2 पे जाओ, तो 2 पे अगर मैं गया तो 2 प्लस क्या होगा, 2 + 4, तो क्या हो जाएगा ये 6। तो मैं यहाँ पे 2 और 4 भी ले सकता हूँ, समझ रहे हो। अब बात आती है 3 की, तो 3 + 3 क्या होता है, 6 सेटिस्फाइड करता है, 6 = 6। तो मैं यहाँ पे 3 और 3 भी ले सकता हूँ, ठीक है, 3 और 3 भी ले सकता हूँ। एंड लास्ट वन इज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप 1 और 5 भी हो गया, यहाँ पे आप 4 और 2 ले सकते हो, ठीक है। क्या ले सकते हो, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है, 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, तो 4 और 2 भी ले सकते हो, ठीक है। तो तुम बोलेंगे सर ने डायरेक्ट कैसे किया, तो देखो इंपॉर्टेंट है कि मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने दिमाग लगाया कि आपको पता है कि ये इक्वेशन मेरा दिया है, ठीक है। कौन सा दिया है इक्वेशन, x + y = 6। तो आप क्या करो, x की वैल्यू और y की वैल्यू ऐसी जुड़ो जाके उसका एडिशन 6 आ जाए। तो मैंने वैसे किया, देखो 1 + 5, 2 + 4, 3 + 3, 4 + 2, सारे क्या दे रहे हैं, 6 वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऑर्डर पेयर्स क्या बन जाएंगे, तो आप बोलोगे सिंपल है, इसके ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे 1,5 और 2,4, 3,3, 4,2, ठीक है। ये बन जाएगा ऑर्डर पेयर्स। कुछ था नहीं इसमें, बहुत ईजी था, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो इक्वेशन हमारा वो क्या है, हमारा x - y = 4 है। तो x - y = 4 के लिए भी हम देखते हैं क्या निकलता है। जनरली हम 0 डाल के भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप दूसरे वैल्यूज नहीं डाल सकते, दूसरे भी वैल्यू डाल सकते हैं। बट मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट वे से अगर हम सोचें कि ये बहुत अच्छा, मतलब प्रॉपरली आ जाता है लाइन पे, जो हमारी लाइन बनती है लीनियर की, इसको प्रॉपरली आ जाता है, इसलिए मैंने ये बताया आपको, ठीक है। ये x है, ये y है, ये x × y है, ठीक है। तो अभी देखो x - y = 4 है, तो x - y = 4 की जब हम बात करें, तो x - y = 4 की जब हम बात करें, तो आप सोचो ना कि x - y = 4 के लिए हमको कैसा दिया जाएगा, कैसा दी जाएगा। तो x - y = 4 के लिए हमें कैसा दिया जाएगा, तो देखते हैं हम x - y = 4 के लिए। तो हम क्या करते हैं, देखो अगर मैं बोल दूँ कि 5 - 1 हो सकता है, 5 - 1 हो सकता है, माइनस तो नहीं आ सकती है ना, अपने पॉजिटिव चाहिए, हाँ हो सकता है, ठीक है। तो देखो 5 - 1 = 4, 4 = 4, ठीक है। तो आप अगर मैं यहाँ पे 5 ले लूँ तो मुझे y की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू क्यों लेना पड़ेगा 1, क्योंकि 5 - 1 क्या होता है, 4 होता है, 5 - 1 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। अगर मैं दूसरी वैल्यू ले लूँ तो ले सकता हूँ, ठीक है, दूसरी वैल्यू ले लूँ तो ले सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 4 ले लूँ तो 4, ठीक है। तो 5 - 1 हो गया हमारा 6 ले सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ ना, मैं ले सकता हूँ। 6 - 2 कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 6 - 2, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ से आप 6 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, क्योंकि x और y की वैल्यू हो रही है ना, अपन डाल रहे हैं, ठीक है। और हम 7 की ले सकते हैं क्या, 7 हाँ ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, 7 भी ले सकते हैं। देखो कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे 7 डाल दिया मैंने, 7 - 2,
7 माइनस 2 नहीं, 7 माइनस 3 ले लो, ठीक है। 7 माइनस 3 क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे आप क्या ले लो, 3 ले लो, ठीक है। तो मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, ऐसे एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढ रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे माइनस है इसलिए मैंने बड़े से स्टार्ट किया, यहाँ पे प्लस था इसलिए छोटे से स्टार्ट किया, ठीक है, एक्स की वैल्यू। एंड लास्ट वन हम ले सकेंगे तो 8 ले लो, 8 माइनस 4, राइट। यहाँ पे 8 ले लो, यहाँ पे 4 ले लो, ठीक है। यहाँ पे 8 ले लो, यहाँ पे 4 ले लो, और आप यहाँ से सॉल्व करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, ये तो आप एक काम करो, यहाँ पे बड़ा हो रहा नंबर, तो आप क्या करो, यहाँ से ऐसे छोटा हो जाएगा। देखो 4 माइनस 0 ले सकते हैं, 4 माइनस 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो चाहिए वो ले सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट है मैं ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। अगर आपको तब भी लगता है तो आप क्या करिए, ऑर्डर पे एक बार चेक करके देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 1 डालूंगा तो 1, 6 माइनस 1, अगर मैं इसको चेक करूँ तो मैं आपको चेक भी करके दे सकता हूँ, ठीक है। देखिए जैसा ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5, देखो 5 आ गया, ठीक है। चलो अगर मैं x की वैल्यू 2 डालता हूँ तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, ये देखो 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ थर्ड वैल्यू की, तो थर्ड वैल्यू क्या है अपने पास, 3 है, तो ये 3 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, 6 माइनस 3, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस 3 क्या होता है, 3 होता है, ये देखो 3 आ गया। अगर मैं बात करूँ 4 की, तो 4 डाल के देखते क्या होता है, तो देखो x की वैल्यू अगर मैं 4 डालूँ तो 4 माइनस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4 क्या होता है, 2 होता है, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। ये सारे वैल्यूज है प्रॉपर्ली आपके बुक में लिख लीजिए और ये ऑर्डर में। अगर मैं बात करूँ दूसरे इक्वेशन की, तो दूसरे इक्वेशन के लिए देखते देखो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू अगर मैं 5 डालता हूँ तो क्या हो जाएगी, 5 माइनस वाई इक्वल टू 4 है, ठीक है, 5 माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस 5, तो यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस 5 क्या होता है, 4 माइनस 5 होता है -1, और माइनस माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, देखो वाई इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, 5 डाला तो 1 आ गया। अगर आप बात करते होंगे दूसरे वैल्यूज़ के लिए, तो दूसरे वैल्यूज़ के लिए मैं बताता हूँ, देखो 6 डाल दो तो 6 माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 प्लस है बाहर जाके क्या आ जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, और वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, कैंसिल होता है, और यहाँ से 6 वहाँ जाके क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है 6, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, वाई इक्वल टू 2, ये वाई इक्वल टू 2 दिख रहा है आपको, ठीक है, ओके, समझ रहे हो। इसलिए मैंने ऐसे इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाले वैल्यूज देखे। और जब अगर मैं एक्स वैल्यू 7 डालता हूँ तो 7 माइनस वाई इक्वल टू 4, यहाँ से 7 वहाँ लेके जाओ तो ये माइनस वाई, 4 माइनस 7, क्योंकि ये प्लस से उड़ जाके क्या होता है माइनस, तो माइनस वाई इक्वल टू -3, तो वाई इक्वल टू क्या जाएगा 3, ये भी आपको समझना चाहिए, वाई इक्वल टू क्या जाएगा 3 आ जाएगा, ओके, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू 3 देखो, वाई इक्वल टू 3 आ गया। अगर मैं वाई एक्स की वैल्यू 4 डालता हूँ तो एक्स की वैल्यू 4 डाल दो, तो 4 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस 4, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, देखिए ये वाई इक्वल टू 0 आ गया, समझ रहे हो। तो ऐसे वैल्यूज बनते हैं तुम्हारे, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्टली बुक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाले ये डाले। यहाँ से आपका ऑर्डर पर क्या बनेगा 5,1, यहाँ से आपका ऑर्डर पर क्या बनेगा 6,2, यहाँ से ऑर्डर पर क्या बनेगा 7,3, यहाँ से ऑर्डर क्या बनेगा 0,4,0, ठीक है। तो इसलिए 5,1, 6,2, 7,3, 4,0। एंड अगर आपको इसको बताना है कि यूनिक है कि क्या है, तो मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको पता है कि A1/A2 से मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो A1/A2 से अगर चेक किया तो यहाँ पे x की वैल्यू 1, A1 की वैल्यू 1, यहाँ पे A1 की वैल्यू 1/1 क्या होता है 1 होता है। अगर मैं B1/B2 को चेक करूँ, देखो मैं ग्राफ नहीं निकल पाया इसीलिए चेक कर रहा हूँ, आप ग्राफ निकाल के चेक कीजिए, ठीक है, तो ये आपके नॉलेज के लिए आप रख सकते हो। यहाँ पे B1/B2 किया तो क्या हो जाएगा 1/-1, आंसर क्या है -1, ठीक है। तो आप जो भी इक्वेशन अगर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये तो ये यूनिक देना ही है, ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिक तो देना ही है, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन तो दे रहा है, मतलब ये क्या है कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्ट करेंगे लाइन्स इसके, और लाइन्स इंटरसेक्ट करें मतलब सॉल्यूशन आपको 1 मिलता है, जितने इंटरसेक्शन होते हैं उतने आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं, ठीक है। और वो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक होता है, इसका यूनिक मिल रहा है, तो बाकी भी जो है तो एक से ज़्यादा भी मिल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये ऑर्डर पर आप लिख लो और इसके ग्राफ मुझे बना के दिखाइए, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की। इक्वेशन नंबर 2 की जब बात करें तो देखो क्वेश्चन कैसा है आपका। क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड दिस इज x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये आपका इक्वेशन, ठीक है। अब ये इक्वेशन की जब बात करेंगे हम तो देखो ये इक्वेशन की बात करेंगे तो कैसा आ जाएंगे। अब सबसे पहले क्या बनाते हैं, हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो ऑर्डर पेयर बनाने के लिए हम क्या क्या लेंगे ये लिखते हैं, ठीक है। एक्स वाई एक्स कॉमा, ठीक है। अभी बात आती है x प्लस वाई इक्वल टू 5 की। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 के लिए आपके पास जो ये होगा वो क्या होगा देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5 के लिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 के लिए कैसा आएगा। जब x प्लस वाई इक्वल टू 5 के लिए हम देखेंगे तो कैसा आता है देखते हैं। तो देखो यहाँ से आपको x प्लस वाई इक्वल टू 5 ये इक्वेशन दिया, क्या दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन दिया। तो हम क्या करते हैं, ऐसे वैल्यू देते हैं जिसके एडिशन क्या आ जाए 5 आ जाए, जिसके एडिशन क्या आ जाए 5 आ जाए। बट इसके एडिशन कैसे आएगी 5 देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिशन 5 बनाते, तो ठीक है 5। तो यहाँ से 5 x के वैल्यू 5 ले लेते हैं, y के वैल्यू 0 ले लेते हैं, आंसर आता है 5। तो मैं x के वैल्यू लेता हूँ 5, y के वैल्यू 0 लेता हूँ, ठीक है। और ऐसा क्या कर सकते हैं कि एडिशन 5 आ जाए। तो आप बोलेंगे सर ऐसे तो बहुत सारे वैल्यूज हैं, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, दूसरा 4 ले लेते हैं, कर लेते हैं 4 ले लेते हैं, 4 ले सकते हो ना। तो 4 प्लस 1 कितना होता है 5 होता है। यहाँ से x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1। और क्या हो सकता है, आप बोलेंगे सर 3 प्लस 2 हो सकता है। तो मैं बोलूँगा हाँ क्यों नहीं हो सकता, 3 प्लस 2 क्या होता है 5 होता है। तो यहाँ 3 ले लो और यहाँ 2 ले लो। और क्या हो सकता है, और बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ से आप क्या कर लो, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 हो गया। और यहाँ से आप क्या कर लो, लास्ट वाला 2 प्लस 3 कर लो, ठीक है। 2 प्लस 3 कर लो, तो 2 प्लस 3 भी कर सकते हैं ना। यहाँ से आप क्या करो, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। ओके, तो इसके जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे वो ऑर्डर पेयर्स क्या बनेंगे आपके, सिंपल है। आप जब इसके ऑर्डर पेयर बनाने जाओगे तो इसके ऑर्डर पेयर्स कैसे बनेंगे, इसके ऑर्डर पेयर्स बनेंगे कैसे बनेंगे, ठीक है। आप बना भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बना देता हूँ। 5, 0, 4, 1, 3, 2, 2, 3 इसके ऑर्डर पेयर्स बन गए, ठीक है। अब ये तो हो गया पहले इक्वेशन के लिए। दूसरे इक्वेशन के लिए वर्क करते हैं। यहाँ पे आप क्या कर लो, सिंपल माइनस कर दो। यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम ऑर्डर पेयर बनाएं तो कैसे बनेंगे ऑर्डर पेयर, यहाँ से हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं, कैसे बनते देखते हैं। अभी यहाँ से अपने को क्या चाहिए, 3 एडिशन चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले 3 एडिशन चाहिए हमें। तो सिंपल है, 3 से स्टार्ट कर लो। देखो 3 माइनस 0 क्या आता है 3 आता है, सिंपल है। तो आप पहले क्या ले लो, 3 ले लो और यहाँ पे 0 ले लो, ठीक है। उसके बाद 3 के बाद 2 माइनस 4 माइनस 1 ले लो। 4 माइनस 1 क्या होता है 3, यहाँ से 4 ले लो, यहाँ से 1 ले लो, ठीक है। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यही वैल्यू ले, तो आप सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए रहा और बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे ही प्रॉपरली यूज़ करो, ठीक है। 4 माइनस 1 भी 3 होता है। इसके बाद 5 माइनस 2 क्या होता है, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे 5 यहाँ पे 2 ले लो, ठीक है। 5 और 2 भी हो गया। अब और अगर आप क्या ले सकते हो तो 6 भी ले सकते हो। तो 6 माइनस क्या होता है 3, तो क्या हो जाएगा 3, तो 6 और 3 भी ले सकते हो, ठीक है। ओके, तो फाइन। अभी देखते हैं इसके सॉल्यूशंस कैसे निकलते हैं। तो भी आपको बता देता हूँ। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 5, अगर मैं x की वैल्यू 5 डालता हूँ तो ये जगह 5 वाई इक्वल टू 5 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो y 5 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 5 माइनस 5 क्या होता है 0। ये मिल गई 0 की वैल्यू, राइट। y की वैल्यू क्या मिल गई 0, y की वैल्यू क्या मिल गई 0। जब हमने क्या डाला 5, x की वैल्यू 5 डाली। उसके बाद अगर मैं 4 डालता हूँ तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 5, ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस 4, y इक्वल टू क्या है 5 माइनस 4 क्या होता है 1, ये देखो 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 3 डाल दूँ तो क्या मिलता है देखते हैं। 3 की वैल्यू डालें तो क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 5,
तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 क्यों, क्योंकि 3 प्लस 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये मिल जाएगा 2। उसके बाद बात करते हैं कि x की वैल्यू अगर मैं 2 डालूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखते हैं। तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, यहाँ से y इक्वल क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ये आपको मिल गया 3, समझ गए। ओके, तो ये तो बात थी x प्लस वाई इक्वल टू 5 की। अगर मैं बात करूँ x माइनस वाई इक्वल टू 3 की, x माइनस वाई इक्वल टू 3 की, तो देखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू में 3 डाल देता हूँ, तो 3 डाला तो मुझे क्या मिलेगा 3 माइनस वाई इक्वल टू 3, सो माइनस वाई इक्वल टू क्या मिलेगा 3 माइनस 3, और माइनस वाई इक्वल टू क्या मिलेगा 0, तो वाई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 0, ये मिल गया वाई इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें x इक्वल टू, अगर मैंने 4 डाल दिया तो 4 डालने में मुझे क्या मिलेगा, देखते हैं। ये हो जाएगा 4 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू क्या मिलेगा 3 माइनस 4, और माइनस वाई इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे माइनस 1, तो वाई इक्वल टू क्या मिलेगा 1, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है कैंसिल, वाई इक्वल टू 1, ठीक है। जब हम 5 डालेंगे तो क्या मिलेगा, देखते हैं। जब हम 5 डालेंगे तो क्या मिलेगा, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 3, तो यहाँ से आपको ये y है, माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस का 5, और माइनस वाई इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस 2, तो वाई इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल करो तो यहाँ से 2 आ गया, ये 2। और जब हम 6 डालेंगे लास्ट वैल्यू तो मुझे क्या मिलेंगे, देखते हैं। हो जाएगा 6 माइनस वाई इक्वल टू 3, और यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 6, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 3, सो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका आंसर, वाई इक्वल टू आ जाएगा 3, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल कर दो 3 आंसर, ये मिल जाएगा आपको 3। यहाँ से आपके ऑर्डर पेयर प्रॉपरली बन गए, और कैसे बनेंगे 3, 0 और 4, 1, और यहाँ से 5, 2, और यहाँ से 6, 3। ये ऑर्डर पेयर आप क्या करना, मुझे ग्राफ पे प्लॉट करके बताना, और ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद फिर मुझे बताना, मैं बताऊंगा आपको ये सही है कि नहीं है। और ध्यान रखना जब आप ग्राफ मुझे भेजते हो तो वो मुझे कैन स्कैनर पे ही उसका इमेज निकाल के उसका वीडियो भेजो, क्योंकि वो बहुत कंसिस्टेंट हो जाता है, वो ग्रुप पे प्रॉपरली वो दिखता नहीं है कि किसका क्या बन रहा है, ठीक है। इसी कारण बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है बहुत से मेम्बर्स होते हैं, बहुत से मेंबर्स के कारण फिर वो सारे ग्राफ को देखना, उससे अच्छा पीडीएफ वो प्रॉपर भेजते हो तो मैं आपके नाम का प्रॉपरली पीडीएफ देख के आपके क्वेश्चंस को देख सकता हूँ, सोल्यूशंस को देख सकता हूँ, ठीक है। बट ध्यान रखें कि जब आप भेजते हो तो ठीक है, भेजते टाइम में मैं आपको अगर बोल दूँ कि आपका गलत है तो आप प्रॉपरली वहाँ पे देखना चाहिए कि मेरी क्या गलती हुई है, ठीक है। सेकंड, अगर आपको अगर ग्राफ बनाते भी नहीं आता है प्रॉपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करता हूँ कि पहले ग्राफ बना के मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट कि स्केल लिखना मत भूलिए, स्केल लिखने का पॉइंट्स प्रॉपरली लिखना मत भूलिए, ठीक है। एंड ये जो क्वेश्चन मैंने अभी करके दिया था ये आप प्रॉपरली लिख लीजिए और इस पर से आपको ग्राफ बना के मुझे भेजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के क्वेश्चंस करते हैं, अभी आपको 2 क्वेश्चंस करके दिए मैंने, नेक्स्ट लेक्चर में और अपन 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, फिर और उसके बाद 2, तो ऐसा एक्सरसाइज को खत्म करते हैं, ठीक है। अब स्पीड में नहीं लेते क्योंकि हमें प्रॉपरली एग्जीक्यूशन होकर समझना है, क्योंकि आने वाले इसमें हमने वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस रहते हैं, वो चैलेंजिंग क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इसलिए हम नहीं ले सकते स्पीड में, ठीक है। थैंक यू।